जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रेजेंट के समय में मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है उस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। आज के वीडियो जो है, इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं कि ये हिंसा चलने की वजह क्या है और इस हिंसा जो चल रहा है सरकार के द्वारा इसमें कैसे कदम उठाया जा सकता है। बहुत ऐसे टॉपिक है जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो वर्तमान के समय में मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है इसका वजह क्या है और ये जो है कैसे कंट्रोल में हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर कोई भी स्टेट है या फिर कोई कंट्री है, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का हिंसा हो रहा है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि एक समकालीन वजह हो, इसका ऐतिहासिक वजह भी हो सकता है उस हिंसा का। तो वैसे ही है हमारा जो मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है, जो कि वर्तमान के समय में हिंसा एक रौद्र रूप ले लिया है, इसकी वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मणिपुर जो है, जो एक स्टेट है, ये कितने स्टेटों के सीमा से जुड़ा हुआ है, कितने राज्य के सीमा से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 राज्य के सीमा से जुड़ा हुआ है। पहला है मिजोरम, दूसरा है असम और तीसरा है नागालैंड। ये 3 जो राज्य है, 3 राज्य के सीमा से जुड़ा हुआ है मणिपुर। और एक देश है जो म्यांमार है, म्यांमार जो अंतर्राष्ट्रीय देश है जो कि उसका बॉर्डर जो है मणिपुर से जुड़ा हुआ है, उस देश का नाम है म्यांमार। ये तो हो गया हमारा ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं मणिपुर के हिस्ट्री के बारे में, ऐतिहासिक के बारे में कि ऐसा क्या हो गया है जो कि प्रेजेंट के समय में मणिपुर में एक हिंसा हो रहा है। तो ये बात पहले कर लेते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 की पहले की बात है, जब 1947 से पहले जो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय में ब्रिटिश शासन हमारे देश में चल रहा था। और जो ब्रिटिश शासन चल रहा था ना, तो उस समय में बहुत ऐसे स्टेट थे ना जो राजा थे और राजतंत्र चला रहे थे। ठीक है, मतलब राजा का शासन ही राजतंत्र कहलाता है, तो राजा का शासन था। तो वैसे ही एक मणिपुर जो हमारा स्टेट है, उस समय में क्या था, जब हमारा वहाँ का जो राजा थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ के राजा उस राजा बन कर के वहाँ के जो स्टेट था, जो राज्य था, उसको चला रहे थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन वो राजा कौन थे? वो राजा का नाम था, देखिए यहाँ पर, मणिपुर आज़ादी से पूर्व एक रियासत चलता है, मतलब राजतंत्र, जिसका राजा का नाम था बुध चंद्र सिंह। बुध चंद्र सिंह उस राजा का नाम था जो शासन चला रहे थे। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय में अब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि जो मणिपुर है वो या तो भारत से मिल जाए, ठीक है, या फिर मणिपुर के पास 3 ऑप्शन गया, विकल्प 1 रखा गया, या तो आप पाकिस्तान से मिल जाइए, या फिर आप भारत से मिल जाइए, या फिर आप एक स्वतंत्र राज्य बना लीजिए। 3 ठो ऑप्शन मणिपुर के पास रखा गया था। लेकिन मणिपुर के जो राजा थे वो इस बात को जो है माने नहीं, ठीक है ना। तो मणिपुर के राजा ने क्या किया, 3 ठो उनके पास विकल्प था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जून 1948 में उन्होंने एक चुनाव लड़ा, ठीक है ना। चुनाव लड़कर संवैधानिक राजतंत्र का वहाँ पे निर्माण कर दिया, है ना। संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण करते व्यस्त मताधिकार वहाँ पे चुनाव हुआ था। कौन सा? 1948 में जो चुनाव हुआ वहाँ पे व्यस्त मताधिकार चुनाव हुआ। और व्यस्त मताधिकार चुनाव होकर क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूबल मोनार्की, लोकतंत्र वहाँ पे कार्य करने लगा, ठीक है। तो जब वहाँ पे ये वर्क होने लगा तो मणिपुर जो है किसी भी प्रकार से एक स्वतंत्र देश नहीं बन सकता है ना, स्वतंत्र देश नहीं बन सकता है, क्योंकि वो एक भारत के अंडर में ही है। उसकी जो मणिपुर है भारत के अंडर में है, तो एक स्वतंत्र देश वो नहीं बन सकता है। तो इसलिए मणिपुर के जो राजा थे उनके ऊपर सरकारी दबाव पड़ने लगा। सरकारी दबाव पड़ने लगा, इसलिए पड़ने लगा सरकारी दबाव कि आप जो है भारत में शामिल होइए, ठीक है, आप एक स्वतंत्र देश नहीं बना सकते हैं। तो जब उनका जो अगर सरकारी दबाव जो पड़ा तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये दस्तखत कर दिया कि हाँ भाई, जो हमारा मणिपुर है वो भारत में हम मिल गए, ठीक है ना। वहाँ पे भारत में मिलने के बाद भी, उनके दस्तखत करने के बाद भी उनको एक राज्य का दर्जा नहीं मिला। जब मणिपुर वालों को एक राज्य का दर्जा नहीं मिला तो जो उनके समुदाय थे, जो उनके समुदाय के लोग थे,
उनको क्या हुआ, उनके कई समूहों द्वारा इस विलय का विरोध होने लगा। उन लोगों को, जो वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने विरोध ये करना शुरू कर दिया। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सरकारी दबाव के वजह से जो है मणिपुर भारत में मिला हुआ है, और इसलिए उनका जो विरोध करने लगे, है ना, ये विरोध करने लगे, और उसमें विरोध स्वरूप कई उग्रवादी समूहों का निर्माण हो गया, ठीक है ना, छोटे छोटे कई उग्रवादी समूहों का निर्माण हुआ। और उसके बाद से क्या हुआ, उसमें कौन सा था, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कॉलिंग पार्क, और एक था कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो ये कॉलिंग पार्क है ना, इसको क्या मणिपुर ही बोला जाता है ना। तो ये सब क्या करना चाहते थे, इस पार्टी के लोग चाहते थे ना कि जो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे मणिपुर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। ये जितने भी पार्टी के लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, तो वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे मणिपुर को, जो ये पॉसिबल नहीं था, भारत में है तो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और दूसरा जो मेन वजह है वहाँ पे हिंसा का, एक है नागालैंड वाला है, नागालैंड आंदोलन। वहाँ पे एक नागालैंड के जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि मणिपुर में जो है उनके कुछ क्षेत्र अवशेष हैं, है ना, उनके कुछ क्षेत्र अवशेष हैं। तो उन्होंने क्या नागा आंदोलन का जो आंदोलन करने लगे, तो ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा था, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा था, कुर्की जम्मू समूह और यहाँ पे जो है नागालैंड के बीच का ये विवाद चल रहा था, ठीक है। तो ये एक मेन वजह ये हिंसा का ये भी हो गया यहाँ पर। और जो मेन है यहाँ पे कुर्की जम्मू समूह के उग्रवादी संगठनों का वहाँ पे जन्म हुआ, और जन्म के कुर्की जोमी और मैती समुदाय के लोग जो है, इसका जो मेन वजह जो है प्रेजेंट के समय में जो हिंसा चल रहा है, इसका मेन वजह रीज़न जो है ना, वो है कुर्की जोमी और मैती समुदाय के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर समझे। यहाँ पर जो मैती समुदाय के लोग जो है ये बहुसंख्यक है मणिपुर में, लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन कुर्की जोमी जो है, मतलब आदिवासी कुर्की जोमी जो है, उनको शेड्यूल कास्ट प्राप्त है। तो लेकिन जो कुर्की जोमी हैं वो चाहते हैं कि मैती समुदाय को शेड्यूल कास्ट की प्राप्ति ना हो, ठीक है, ये चाहते हैं। तो इसका मेन वजह जो है, ऐतिहासिक वजह ये भी हो सकता है जो हिंसा चल रहा है आज के डेट में, है ना। अब यहाँ पे मेन वजह इसका ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो सरकार के द्वारा कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। तो जो सरकार की प्रतिक्रिया है, इसे दो रूप से देखा जा सकता है। एक है सैन्य कार्रवाई और दूसरा है युद्ध विराम समझौता। सैन्य कार्रवाई का मतलब है कि आर्मी को लेकर वहाँ पे कैसे कार्य हो सकता है, और एक जो दूसरा है ये है युद्ध विराम समझौता कैसे हो सकता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे ये समझने वाली हैं। तो देखिए, जस्ट आज़ादी के बाद की बात है, उसी वक्त से ये हिंसा चल रहा है, उसी वक्त से जो मणिपुर में हिंसा चल रहा है उसी वक्त से चल रहा है। तो 1958 में क्या हुआ था, वहाँ पे एक अस्थायी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। वहाँ पे लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था, क्योंकि उस वक्त में नागालैंड में विद्रोह चल रहा था। नागालैंड में विद्रोह चल रहा था, तो मणिपुर में जो वहाँ के सरकार था, वहाँ को इस चीज़ का डर था कि कहीं उसका जो असर है मणिपुर को भी देखना ना पड़ जाए, है ना। तो उसके बाद से धीरे धीरे आस्था समग्र राज्य में विस्तार हो गया, और उससे नेक्स्ट जो है यहाँ पे 1980 के दशक में मणिपुर को अशांत देश घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन ऑल क्लियर जो ये चलाया गया था, क्यों, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में उग्रवादी कैंपों पे ये सैन्य कार्रवाई हुआ था। मतलब कि वहाँ का ये मतलब ये था कि जो वहाँ पहाड़ी इलाकों में उग्रवादी कैंपों पे इसको वहाँ पे हटाना चाहते थे, इसलिए इस ऑपरेशन ऑल क्लियर को चलाया गया था, है ना। युद्ध विराम समझौता इसमें क्या है, तो इसमें ये है कि नागालैंड और भारत सरकार के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ 1947 में। नेक्स्ट 2008 में कुर्की विद्रोहियों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार का मतलब हो गया जो मणिपुर के सरकार थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ। उसके बाद जो उग्रवादी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की गई,
छोटे छोटे समूह इस समझौते का हिस्सा नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी भी ऐसे छोटे छोटे उग्रवादी समूह हैं जो वहाँ पे एक्टिव हैं, है ना, वहाँ पे एक्टिव है, जो कि ये क्या है कि उस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्टिव है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब यही है, जो कि हिंसा का एक मेन कारण बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके आगे की जो इसकी मेन राह क्या हो सकती है, इसके आगे की राह क्या हो सकती है, अब इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हिंसा चल रहा है उसको लेकर आगे की राह क्या हो सकता है, मतलब इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो लोगों को जो है, जानकार को ये कहना है कि अगर मणिपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसके लिए जो है सुशासन मतलब होता है, मतलब वहाँ पे गुड गवर्नमेंट को नियोजित करना चाहिए, मतलब पारदर्शी सरकार को नियोजित करना चाहिए, और जो न्यायपालिका होना चाहिए निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, और कानून का सम्मान करना चाहिए। तो ये सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए लोगों में कि जितना से जितना हो सके कानून का सम्मान करना चाहिए, और ये क्या करना है, यहाँ पे बुनियादी और संरचना के निर्माण पे जोर देना चाहिए, सड़क का निर्माण कराना चाहिए, पुलिस स्टेशन का निर्माण कराना चाहिए, उसके बाद से यहाँ पे अस्पताल का निर्माण कराना चाहिए, स्कूल का निर्माण कराना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट जो है सीमा प्रबंध जो है, मतलब यहाँ पे जो सीमा मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट, इस पे अति आवश्यकता है ध्यान देने की। जैसे क्या होता है, जो उग्रवादी होते हैं अगर उनको जब पनिश किया जाता है तो क्या करते हैं, वो बॉर्डर पार करके म्यांमार चले जाते हैं, ऐसे में वो बच जाते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, सीमा का बॉर्डर मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है लोगों से जुड़ाव होना अति आवश्यकता है। लोगों से अगर जुड़ाव होगा तो किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होगा। अगर लोगों से जुड़ाव नहीं होगा तो हिंसा तो होगा ही होगा, चाहे वो किसी स्टेट में हो या फिर किसी कंट्री में हो। लोगों से जुड़ाव होना अति आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है जो बीच में मिस रह गया था, जैसे जो 1949 में बताए थे अभी आपको कि जो मणिपुर के राजा थे उन्होंने क्या किया था कि भारत को जब एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि हाँ भाई मणिपुर जो है भारत में मिल रहा है, तो उस वक्त भी क्या हुआ था, मणिपुर को एक राज्य का दर्जा नहीं मिला था। उस समय 1949 में राज्य का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन जो है उस 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा मिल गया। बाद में मिला लेकिन मिला ज़रूर। तो 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि जो हिंसा चल रहा है एक ऐतिहासिक वजह है, जिसकी वजह से ये हिंसा अभी भी प्रेजेंट के समय में भी चल रहा है, कंटिन्यू है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, सरकार के द्वारा कैसे कदम उठाए जा रहे हैं या इसकी जो निष्कर्ष है कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।